अंतरिक्ष की अनंत गहराइयों में, जहां समय और प्रकाश भी झुक जाते हैं, एक साधारण तारा 4 लाख सूर्य के बराबर एक भयानक ब्लैक होल से टकराया। क्या ये उसका अंत था? नहीं, ये तारा न सिर्फ बच निकला, बल्कि एक अनोखी कहानी बयान कर गया। एक अनोखी कहानी बन गया, जो ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य को उजागर करता है, जिस ब्लैक होल से प्रकाश भी बचकर नहीं निकल सकता। आखिर एक तारा कैसे निकल गया? तैयार हो जाइए एक ऐसी ही रोमांचक और भयानक यात्रा के लिए, जहां गुरुत्वाकर्षण नाचता है और तारे अपनी नियति से लड़ते हैं। पृथ्वी से 250 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर एक आकाशगंगा में खगोलविदों ने एक अनोखा तमाशा देखा। उनके शक्तिशाली टेलीस्कोप ने हर 9 घंटे में अंतरिक्ष में उग्र एक्सरे की चमक को देखा। ये क्या था? एक तारे का मायावी संकट संकेत, जो कह रहा था सेवा और सोल, जो एक भयानक ब्लैक होल की चपेट में फंस गया था। जैसे एक मकड़ी के जाल में कोई मच्छर या मक्खी फंस जाती है, बिल्कुल वैसे ही ये तारा कभी एक विशाल लाल दानव था। अब एक अंतरिक्ष राक्षस के सामने खड़ा था, और ऐसा लग रहा था मानो अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा हो। अब ये तारा अपने नए दोस्त के करीब आया। ब्लैक होल ने अपने गुरुत्वाकर्षण के जाल में उसे फंसा लिया, पर यह तारा नहीं जानता था कि यह आकर्षण उसके लिए मृत्यु है। उसने तारे की बाहरी हाइड्रोजन परतों को निगल लिया, जैसे कोई भूखा दानव अपने शिकार को चटका जाता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। तारे का कोर बचा रहा, जो अब एक छोटा सघन सफेद बौना तारा बन गया था। आश्चर्यजनक रूप से ब्लैक होल ने उसे पूरी तरह नहीं खाया। इसके बजाय उसने उसे अपनी कक्षा में कैद कर लिया, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को बाद के लिए बचा कर रखता है। ना तो वो ब्लैक होल में गिरता है, और ना ही पूरी तरह से नष्ट होता है, और ना ही यहां से बचकर निकल पाता है। ये यात्रा आसान नहीं है। ये एक अंतिम प्रयास है, जीवन और मृत्यु के बीच का। ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण इसे बार बार खींचता है, जिससे इसकी कक्षा एक स्पाइरोग्राफ के जटिल पैटर्न जैसी बन जाती है। हर बार जब ब्लैक होल इसका नाश्ता करता है, तारा अपना द्रव्यमान खोता जाता है। यूं कहिए कि ब्लैक होल इसको टुकड़े टुकड़े कर चबा रहा है, और बचा हुआ तारा अपनी जिंदगी के लिए फिर से लड़ना शुरू कर देता है। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से इसका आकार बढ़ता जा रहा है। तारा जिसके हिस्से को ब्लैक होल खा रहा है, उसका आकार बढ़ रहा है। वैज्ञानिक कहते हैं कि एक दिन ये तारा अपने इस भयानक साथी से आजाद हो सकता है। शायद एक सर्पिल गति से दूर निकल जाए और बृहस्पति जितना बड़ा ग्रह बन जाए। लेकिन इसके लिए 1 ट्रिलियन साल चाहिए होंगे, यानी ब्रह्मांड के अब तक के जीवन से 70 गुना ज्यादा समय। इतने समय तक ये अपने आप को बचा भी पाएगा और ब्लैक होल के चुंगल से बाहर भी निकल जाएगा। क्या ये सपना सच होगा, या फिर ब्लैक होल से निकल जाएगा और ये कहानी यही खत्म हो जाएगी? हमारी मिल्की वे आकाश गंगा में ही सैकड़ों मिलियन ब्लैक होल छिपे हैं, और अनगिनत अन्य आकाश गंगाओं में बिखरे हैं। ये भयानक राक्षस तारों को निगलते हैं, कभी कभी उन्हें छोड़ भी देते हैं। लेकिन हमारे मौजूद टेलीस्कोप शायद इतने शक्तिशाली नहीं है कि इन दूरस्थ नाटकों को देख सके, इस भयंकर टकराव की कोई वीडियो बना सके, या हमें उसका चित्रण दे सके, इस संघर्ष का हमें साक्षी बना सके। हर प्रमुख आकाश गंगा के दिल में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल होता है, जो सूरज से अरबों गुना भारी भी हो सकता है। एक छोटे ब्लैक होल सूरज से सिर्फ 3 गुना भारी होते हैं। पृथ्वी से निकटतम ब्लैक होल 1000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। गैलेक्टिक दृष्टिकोण से ये बस पड़ोस में है। इसे वैज्ञानिकों ने तब खोजा जब एक तारा अजीब तरह से तेजी से घूमता हुआ दिखाई दिया। अनुमान लगाया गया कि इसका कोई शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण साथी है जो इसे घुमा रहा है। ब्लैक होल दिखाई नहीं देते, इसलिए उन्हें देखना बड़ा मुश्किल है। सबसे भूखा ब्लैक होल, जो 34 अरब सूरज जितना भारी है, हर दिन एक सूरज के बराबर खाना खा जाता है। ये मिल्की वे के केंद्र वाले ब्लैक होल से 6 गुना बड़ा है। कभी कभी ये राक्षस अपने ही जैसे अन्य ब्लैक होल को भी निगल जाता है। यानी इसे अगर हम ब्लैक होल की दुनिया की नजर से देखें, तो ये ब्लैक होल पक्षी है जो उनके बहुत करीब आने पर निगल जाता है। क्या हमें इससे डरना चाहिए? अच्छी खबर यह है कि सुपरमैसिव ब्लैक होल इतनी बड़ी नहीं है कि पृथ्वी को नष्ट कर सके। यहां तक कि सबसे भूखे ब्लैक होल को वो अंतरिक्ष यान या उपग्रह को नुकसान पहुंचा सकते हैं। नासा इनका पीछा करता है ताकि अंतरिक्ष मिशन सुरक्षित रहे। रात में अंतरिक्ष की ओर निहारे और तारों को गिनने की कोशिश करें। मिल्की वे में 100 से 200 अरब तारे हैं। पूरे ब्रह्मांड में कम से कम 1 अरब ट्रिलियन, यानी 1 के बाद 21 शून्य। ये पृथ्वी के सभी समुद्री तटों की रेत के कणों की गिनती से भी ज्यादा है। समुद्र और सौर मंडल के रहस्य। पृथ्वी के पास शुरू में चंद्रमा नहीं था। इसे बनने में 100 मिलियन साल लगे, यानी लगभग 10 करोड़ साल। फिशन सिद्धांत कहता है एक विशाल टक्कर ने पृथ्वी के कण उड़ाए,
जो एक थिया नाम का ग्रह पृथ्वी से टकराया, जिसके गुरुत्वाकर्षण से जुड़कर चंद्रमा के टुकड़े इकट्ठे होने लगे। सूरज के अलावा निकटतम तारे तक हवाई जहाज से 5 मिलियन साल लगेंगे वहां तक की यात्रा करने में। मिल्की वे के एक छोर से दूसरे छोर तक प्रकाश की गति से 1 लाख साल लगेंगे। सूरज में 10 लाख पृथ्वियां समा सकती है, लेकिन युवा स्कूटी नाम का तारा सूरज से 1700 गुना बड़ा है। मंगलवार सौरमंडल की सबसे बड़ी संरचनाएं हैं। एक पहाड़ जो एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है, एक घाटी जो ग्रैंड कैनियन से 7 गुना ज्यादा लंबी है, और एक गड्ढा जिसमें आधा अमेजन नदी समा सकता है। ब्रह्मांड के और भी अनसुलझे रहस्य हैं। बिग बैंग सिद्धांत सबसे विश्वसनीय माना जाता है, लेकिन कुछ सबूत इसे भी चुनौती देते हैं। एक सिद्धांत कहता है कि ब्रह्मांड एक एक्सिस ऑफ एल के चारों ओर घूमता है। ब्लैक होल न सिर्फ तारे और ग्रह खींचते हैं, बल्कि अन्य ब्लैक होल को भी खा जाते हैं, जो एक होकर और भी विशाल बन जाते हैं। उनकी घूर्णन गति और गुरुत्वाकर्षण पदार्थ के सभी टुकड़ों को प्रकाश की गति से अंतरिक्ष में फेंक देते हैं। ग्रेट अट्रैक्टर एक रहस्यमयी गुरुत्वाकर्षण विसंगति है, जो मिल्की वे और अन्य आकाशगंग मंगल का ओलंपस मॉन्स एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है, लेकिन इसकी ढलान ग्रह की वक्रता से छिपी होती है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का सिर्फ 17% है। वहां 100 पाउंड का व्यक्ति सिर्फ 17 पाउंड का होगा, यानी 100 के ग्रह सिर्फ 17 रह जाएगा और 6 गुना ज्यादा वजन उठा सकेगा। लेकिन चंद्रमा की सतह गड्ढों से भरी है, जिससे लंबी छलांग खतरनाक हो सकती है। आप किसी रबड़ बॉल की तरह उछल सकते हैं। जुपिटर का ग्रेट रेड स्पॉट एक विशाल तूफान है, जो पहले 3 पृथ्वी जितना पड़ा था, लेकिन अब सिकुड़कर केवल एक पृथ्वी जितना रह गया है। अंतरिक्ष में धातु के 2 टुकड़े एक साथ मिलाने पर हमेशा के लिए चिपक जाते हैं, बिना किसी वेल्डिंग के। पृथ्वी पर पानी और हवाएं इसे रोकते हैं, क्योंकि ये 2 चीजों के मिलाने पर इसके बीच में हवा आ जाती है, जो इन्हें जुड़ने नहीं देती। चंद्रमा अंडे जैसा है, क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण इसे खींचता है, और यह खिंचाव इसकी गोलाकार आकार को अंडाकार बनाता है। ब्रह्मांड का सिर्फ 5% हिस्सा सामान्य पदार्थ का है, यानी ग्रह और तारों का बना है। बाकी 68% डार्क एनर्जी और 27% डार्क मैटर है, यानी 95% अंतरिक्ष हमारे लिए रहस्य है, जिसे हम देख ही नहीं सकते। कोई परबेल्ट नेपच्यून की कक्षा के पीछे बर्फीली वस्तुओं से भरी है, जिसकी गति पैटर्न बताता है कि शायद प्लैनेट 9 नाम का एक विशाल ग्रह इसके पीछे छिपा है। वीनस की हवाएं ग्रह के घूर्णन से 50 गुना तेज है और कभी नहीं रुकती। सौरमंडल से बाहर निकलने के लिए 11 अरब मील की यात्रा करनी पड़ेगी। मंगल की वायुमंडल में मीथेन गैस की मात्रा बदलती रहती है, और वैज्ञानिक नहीं जानते कि ये गैस गायब कहां हो जाती है और वापस कहां से आती है। प्लूटो का व्यास अमेरिका से छोटा है, सिर्फ 10,473 मील। यूरेनस अपनी तरफ लेटकर घूमता है, शायद प्राचीन टक्करों की वजह से। सूर्य सौरमंडल का 99.86 द्रव्यमान रखता है। एक प्रकाश वर्ष 6 ट्रिलियन मील जितना लंबा है, और मिल्की वे 1700 प्रकाश वर्ष जितनी चौड़ी है। अंतरिक्ष में पानी का एक विशाल बादल है, जो पृथ्वी के महासागरों से 140 ट्रिलियन गुना बड़ा है, लेकिन ये 12 अरब प्रकाश वर्ष दूर है। शनि के छल्ले वर्णमाला क्रम में निर्मित है। DCBAFGE अंतरिक्ष यात्री नारंगी सूट लॉन्च और लैंडिंग के लिए पहनते हैं, जबकि सफेद सूट अंतरिक्ष में जीवित रहने के लिए एंड्रोमेडा, हमारी पड़ोसी आकाशगंगा 2.5 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। 4 अरब साल बाद ये मिल्की वे से टकराएगी। वीनस पर एक दिन पृथ्वी के 223 दिन के बराबर है, और एक साल सिर्फ 225 दिन का है, यानी कि यहाँ एक दिन एक साल से बड़ा है। चंद्रमा का वही हिस्सा हमेशा हमें दिखाई देता है जो हमारी ओर है, क्योंकि ये पृथ्वी के साथ तालमेल में घूमता है। अंतरिक्ष में धूल, प्लाज्मा और कॉस्मिक किरणें हैं। कोल्ड वेल्डिंग से धातु के टुकड़े चिपक जाते हैं, और वो कभी अलग नहीं होते। अंतरिक्ष स्टेशन पर अंतरिक्ष यात्री तैरते हैं, जिससे उनकी त्वचा नरम होकर छिलती है। चंद्रमा पर मून क्वेक होते हैं। शायद पृथ्वी और सूरज के गुरुत्वाकर्षण के कारण शनि के चंद्रमा रिया के पास छल्ले हो सकते हैं। ब्रह्मांड का 95% हिस्सा अज्ञात है। अंतरिक्ष का सबसे ठंडा तापमान -454 डिग्री फ़ारेनहाइट है, लेकिन सूरज की रोशनी में 250 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्मी हो सकती है। इसलिए अंतरिक्ष यात्री सफेद सूट पहनते हैं, जो गर्मी को परावर्तित करता है। ब्लैक होल के चारों ओर घूमता हुआ वो तारा, जिसकी हमने वीडियो के शुरू में बात की थी, ये हमें ब्रह्मांड की विशालता, इसकी रहस्यमयता और इसके गैर अनुमानित रहस्यों को दिखाता है। क्या हम कभी इन अनंत रहस्यों को पूरी तरह समझ पाएंगे, या फिर अंतरिक्ष हमेशा हमें यूं ही हैरान करता रहेगा? आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को हाइप जरूर करें। धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत।